हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे यूपी स्पेशल जो है जूनियर असिस्टेंट या जो भी यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम होंगे, आप आराम से उसके लिए देख सकते हैं। देखिए, इसमें हमने जो है 7 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए हैं। कल हम जलवायु और वर्षा यानी जलवायु, उसके बाद फिर मृदा, वर्षा भी उसी में देख लिए थे। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके थे। उसके बाद हम कृषि देखेंगे दोस्तों, यानी 7 के बाद हम 9 पे आ जाएंगे। 8 नंबर चैप्टर नहीं कराएंगे क्योंकि वो यूपी की अर्थव्यवस्था है और इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या है, तो फैक्ट्स दिया हुआ है। और ये फैक्ट जो है ना दोस्तों, ये ओल्ड है, यानी अगर हम बात करें तो पुराना है। तो लेटेस्ट वाला हम करंट में करा देंगे आपको, तो ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, तो आप उसकी टेंशन ना लीजिएगा। हम ये 9 नंबर से देखते हैं जो जीएस का पोर्शन है। और देखिए यूपी ये जो करंट वाला है ना, ये हम आराम से करा देंगे किसी दिन। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे हमारी 2-3 क्लासें और होंगी, बस कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें कृषि की, तो देखिए यहाँ पे पहला लिखा है कृषि प्रौद्योगिकी, यानी ये जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं ये सारे हम देखेंगे। अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन लिखा कि सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो मेरठ में है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा दोस्तों, मिलान करने के लिए आ सकता है कि मैच करिएगा, या फिर नीचे पूछ सकता है कि मतलब ये कब का है, कौन सी योजना है, ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो कानपुर में है। मैं और एक चीज़ आपको बताए थे, कौन सा जो है उन्नाव में बताए थे, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य बताए थे कि नहीं, और उसका नाम क्या हो गया है, तो चंद्रशेखर आज़ाद हो गया है, याद रखिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन दिया है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो अयोध्या फैजाबाद में है दोस्तों। ठीक, कहाँ है? अयोध्या फैजाबाद में। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में है। राजकीय ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ में है। अगला है राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। अगला है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान शाहजहांपुर है। कहाँ है? शाहजहांपुर है। एक सेकंड। उसके बाद है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है, तो मेरठ में है। अगर हम आगे बात करें तो कृषि नीति महत्वपूर्ण योजनाएं कार्यक्रम, तो देखिए पहले लिखा है किसान बही योजना, ये कब की है? 1992, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम 2002 का है। उसके बाद है कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 का है। ये रट लेना है, कैसे भी करके आप याद करिए कि जैसे दो दो के बीच जो है दो दो हो गया, 1992 वही हो जाएगा। अपने हिसाब से जो भी ट्रिक बनाना चाहें कर लीजिएगा। लिखा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950, तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कृषि। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन तो हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आपको वही सारी चीज़ें ध्यान देनी है। प्ले लिस्ट बनी है, जाके देख लीजिएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ना आप लोग जो है शेयर भी इसे करें और थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो ज़रूर देखें, भले ही 1.5 पे करके देख लें, लेकिन ज़रूर देखें। अगला है किसान क्रेडिट योजना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1998 से 1999। किसान रथ योजना की बात करें तो 2010 से 2011 है। चकबंदी योजना की बात करें 1954, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कब हुआ है, तो 1 मई 2017 को हुआ। ठीक, तो ये किसान क्रेडिट था और किसान बही योजना थी 1992, और किसान क्रेडिट 1998-99। ठीक, अगला अन्न प्रमुख फसलें एवं उत्पादक जिले कौन कौन से, जैसे मक्का कहाँ कहाँ होगा, तो मक्का दोस्तों देख लीजिए कहाँ कहाँ होगा। मक्का होगा मेरठ में, बुलंदशहर, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, जौनपुर, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद। चना की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चना मिलेगा बुंदेलखंड साइड आपको मिलेगा दोस्तों। दाल भी हमारी सबसे ज़्यादा किधर होगी, तो बुंदेलखंड साइड होगी। अगर हम बात करें चने की दोस्तों, देखिए ललितपुर है, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर, उसके बाद सीतापुर। सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, वही हुआ जो बताया गया है। ठीक, चावल भी सबसे ज़्यादा यहाँ, सॉरी चावल नहीं, गेहूँ सबसे ज़्यादा यहीं पे होगा, क्योंकि दोस्तों पानी की कमी है, तो वो फसल होगी जिसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये चीज़ सीधी सी बात है, बस यही एक कॉन्सेप्ट है, लगा लीजिएगा। अगला अरहर, तो वाराणसी, झांसी, लखनऊ, प्रयागराज और जो है ललितपुर में अरहर होती है। मूंगफली की अगर हम बात करें तो हरदोई, सीतापुर, एटा, मुरादाबाद, बदायूं। अगला दिया कपास, तो कपास कहाँ कहाँ होती है, कानपुर होती है, कानपुर, एटा जो है, उसके बाद फिर इटावा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, रामपुर, बरेली। अगला दिया है सरसों, तो देखिए सरसों होती गोंडा, बहराइच। उसके बाद अगर हम बात करें मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, सीतापुर, कानपुर, सहारनपुर, मेरठ, अयोध्या, सुल्तानपुर, मथुरा, अलीगढ़, ये सारा हो जाएगा। बाराबंकी भी इसी में शामिल कर सकते हैं।
अलसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोंडा, बहराइच, हमीरपुर हो जाएगा। जूट की अगर हम बात करें, देवरिया जो है, बहराइच, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और गोरखपुर हो जाएगा। अगला दिया है कि जो है तंबाकू देख लेते हैं दोस्तों। देखिए पानी वाला क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे पानी जो की मात्रा है ना। अगला है तंबाकू, तो मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं फसल उत्पादन। लिखा है कि राज्य में उत्पादित फसलों को मुख्यतः कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो 3 श्रेणी होती हैं, एक खरीफ, रबी और जायद होती है। अगर हम बात करें खरीफ की, तो खरीफ की फसल दोस्तों जो बोई जाती है ना, वो बरसात के समय, जैसे अभी जून जुलाई में बोई जाएगी। टाइम आ गया है तो अभी बरसात होगी ना, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जून जुलाई माह में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। अगर हम खरीफ की प्रमुख फसलें देखें, जैसे चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तिल है, मूंगफली है, सोयाबीन है। रबी की अगर हम फसल की बात करें दोस्तों, तो रबी फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर के माह में होती है। कब होती है? अक्टूबर नवंबर माह में होती है और मार्च अप्रैल के माह में काटी जाती है। रबी की प्रमुख फसलें की अगर हम बात करें, तो गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, मटर है, आलू है। देखिए एक कुमार गौरव सर की ट्रिक है, इसमें मैं वही याद किया हूँ, नाई हूटर ही बजते ही जोश में आलू लाया। ठीक, तो देखिए जोश में आलू लाया, तो आलू तो आ ही जाएगा। नाई, तो देखिए ना ई, तो जो ये ना है ना लास्ट में, तो इससे हो जाएगा चना। क्या हो जाएगा? चना। और उसके बाद ये जो है मतलब नाई हूटर बजते ही जो उसमें हु से मतलब हो जाएगा गेहूं। ठीक, होटर बजते ही, जोश, सा से सरसों, जा से जौ, ठीक, मा से मसूर, आलू और मटर, ये सब ठंडी वाली फसलें आप देखिए दोस्तों। जब सरसों होती, अगर सरसों बोई गई तो उसमें देखोगे मटर भी बो दी जाती है, चने में मटर भी बो दी जाती है, और उस समय गेहूं का भी सीजन रहता है। ठीक, आलू भी उसी समय बोया जाता है। उसके बाद मसूर और जो है जौ भी बो दिया जाता है। तो ये थोड़ा इस तरह रिलेट करेंगे तब भी याद कर लेंगे, ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें जायद फसल, यह फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में। जो इस समय वर्तमान में आप देख रहे हैं, तरबूज, खरबूज, खीरा, करेला, ककड़ी, अन्य सब्जी, ये सारी किस्में आ जाएंगी, जायद में आ जाएंगी। ठीक दोस्तों, अब हम इनका ये एक एक पढ़ेंगे अलग अलग दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो राज्य की प्रमुख फसलें, गेहूं अगर हम बात करें तो सर्वाधिक उत्पादकता गंगा और घाघरा दोआब क्षेत्र में है। गोरखपुर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। देखिए ये पुराना डाटा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि लेटेस्ट आएगा तो उसमें चेंज हो जाएंगी चीज़ें, तो वहाँ आपको देखना होगा। बाकी लेकिन ऐसे मोटा मोटा याद रखेंगे कि गोरखपुर जो है। अगला दिया है कि गेहूं के लिए जो है वर्षा चाहिए वो 50 से 75 सेंटीमीटर और बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अगर हम चावल की बात करें तो इसके लिए बोते समय चावल बोया कहा जाता है यार, चावल तो रोपा जाता है ना। इसके रोपाई के समय दोस्तों तापमान कितना होता है? 20 डिग्री से 20 डिग्री होना चाहिए और पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ आप समझिएगा, वर्तमान में तापमान है कितना? लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड वर्तमान में है कि नहीं दोस्तों? आप मान के चलिए वर्तमान में कितना है? 40 के आसपास है, 38 प्लस ही है। डेली की बात कर रहा हूँ, 40। अभी जो जब ये बोया जाएगा जून में दोस्तों, लगाया जाएगा जून जुलाई में, तो सोचिए तापमान कितना होगा, समझे कि नहीं? तो ये डबल हो रहा है तापमान। और इसके लिए जो बारिश चाहिए वो कितनी चाहिए? 75 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में मुख्यतः महाराजगंज है। अब देखिए तराई क्षेत्र में पानी के ज़्यादा मतलब पानी ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए उस क्षेत्र में होती है। ठीक, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सहारनपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी और लखनऊ जिलों में की जाती है। जिस क्षेत्र में पानी की अधिकता होगी वहीं होगा। बुंदेलखंड का एक भी जिला इसमें दिखा दीजिए जो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसलिए बुंदेलखंड के लोग क्या है, रोटी ही प्रीफर करते हैं। दाल रोटी, दाल जो है सब्जी रोटी, ये सारी चीज़ें। वहाँ चावल बहुत ही कम मात्रा में आपको नजर आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है चना, तो इसकी खेती राज्य के शुष्क और हल्की मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। इनमें जैसे अब देखिए बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर, जालौन, फतेहपुर, ललितपुर, झांसी, आगरा व प्रयागराज शामिल है। इसके लिए कम उपजाऊ मिट्टी 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा तथा बोते समय जो अगर हम बात करें तो इसका कितना चाहिए, तो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। मक्का की अगर हम बात करें तो राज्य में मेरठ, बहराइच, जौनपुर, फिरोजाबाद, एटा, उसके बाद मैनपुर आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। गन्ना की अगर हम बात करें तो गन्ना उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नकदी फसल है। कौन सी है? नकदी फसल है।
प्रदेश में गन्ने का उत्पादन तराई क्षेत्र एवं गंगा यमुना दोआब में होता है। प्रदेश में गन्ने का जो उत्पादन होता है मुख्य रूप से बरेली, सीतापुर, पीलीभीत, रामपुर, बलिया, बस्ती, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, हापुड़, संभल एवं शामली आदि जिलों में मुख्य रूप से किया जाता है। अगला है कपास की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कपास में प्रदेश के गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्रों में सिंचाई के सहारे कपास की खेती की जाती है। सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, हाथरस, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद में कपास की खेती की जाती है। तो ये थोड़ा मोटा मोटा याद रखेंगे, क्षेत्र याद रखना है, बाकी जिले नहीं याद रखना आपको, ठीक। जिलों के लिए मैं जुगाड़ बताऊंगा। सरसों की बात करें तो प्रदेश में सरसों का जो है सरसों की खेती स्वतंत्र रूप से या गेहूं, मटर, जौ के साथ मिलाकर की जाती है। मैंने बताया ना, आप देखेंगे गेहूं बोते हैं तो काली सरसों उसमें जो है डाल देते हैं, तो कहीं कहीं पे चाहे वो मेड़ जो नहीं होती है उस पे हो जाती है। अगर हम बात करें मटर, तो मटर भी आप देखेंगे किनारे किनारे डाल देते हैं, सरसों के बीच में रहती है मटर कहीं, और जौ भी उसी में आपको नजर आएगी, ठीक। तो राज्य के लगभग भागों में सरसों की खेती की जाती है। अगर हम बात करें बाजरा का, तो प्रदेश में बाजरा की कृषि शुष्क जलवायु वाले उन क्षेत्रों में होती है जहाँ तापमान जो है सामान्यतः कितना रहता है, तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। बाजरा उत्पादक जिलों में आगरा जिसे है, मथुरा है, बदायूं है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, एटा है, फिरोजाबाद है और कानपुर आदि है। अरहर का हम बात करें अगर, तो इसका उत्पादन मुख्य रूप से महोबा, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, बांदा, झांसी जिलों में किया जाता है, ठीक दोस्तों। देखिए इसमें सिंचाई भी आ जाएगी ना, कृषि में सिंचाई वगैरह हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे रटना ही रटना है, और पूरा टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या और ये जितने फैक्ट इधर दिए हैं ये सारे रट जाने चाहिए आपको। देखिए जौ की अगर हम बात करें तो जौ की खेती प्रदेश के शुष्क और काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। अफीम की बात करें तो ये देखिए सबसे ज़्यादा अफीम हमारे ज़िले में होता है, अफीम बाराबंकी में होता है, ठीक। लेकिन इसकी एकमात्र जो फैक्ट्री है ना वो गाजीपुर में लगी है दोस्तों, एकमात्र फैक्ट्री कहाँ है, गाजीपुर। हमारे यहाँ अफीम दोस्तों जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, अगर आप जाएंगे कभी तो देखेंगे उसकी खेती वगैरह, हम लोग तो जाते हैं देखते रहते हैं, हमारी रिश्तेदारी में लगाते हैं लोग, लेकिन हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक। यहाँ खाने को हो जाए दोस्तों बहुत बड़ी बात, खेती होती है वैसे भी ज़्यादा करने का किसी का मन करता है, पहले काम करते थे अब लेकिन मन ही ना करता है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्त यहाँ पे देखिए सिंचाई की बात करें, इरिगेशन, तो प्रदेश में मानसून की अनियमितता और कई क्षेत्रों में वर्षा की कम मात्रा में उपलब्धता के कारण कृषि के लिए सिंचाई का उपयोग काफ़ी मात्रा में विभिन्न साधनों द्वारा किया जाता है। दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ ना बाराबंकी में कृषि बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मेंथा सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ लगती है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कम हो गई, क्योंकि पहले हम लोग भी लगाते थे लेकिन धीरे धीरे नहीं लगा है, क्योंकि पानी भी बहुत लगता है दोस्तों, तो थोड़ा फर्जी की कोई मतलब नहीं है, और इतनी गर्मी में मतलब बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, और उसका रेट बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, 1000 1100, ऐसे नॉर्मल 900 से 1100 के बीच में रहता, कभी इससे ऊपर एक बार गया 2000 के आसपास, उसके बाद फिर ये गया नहीं कभी, ठीक। और उसके बाद फिर कबार, मतलब कबार करने का मतलब है जितनी भी साग सब्जियां हैं ये सारी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है हम लोगों के यहाँ, हमारे चाचा खुद ही लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है, और वो मतलब हमें नहीं लगता है कि कोई चीज़ ऐसी हो जो हम लोगों के यहाँ ना होती हो, तो खेती में बहुत ज़्यादा मतलब आगे, क्योंकि वर्मा ही है ज़्यादातर, पटेल कुर्मी वाले ना, तो ये सब है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं खेती, इसीलिए। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, तो ये चीज़ है। अगर हम बात करें दोस्तों सिंचाई की, तो प्रदेश में मानसून की अनियमितता और कई क्षेत्रों में वर्षा की कम मात्रा में उपलब्धता के कारण कृषि के लिए सिंचाई का उपयोग काफ़ी मात्रा में विभिन्न साधनों द्वारा किया जाता है। अगर हम आगे बात करें प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई के साधन, तो नलकूपों द्वारा राज्य में सिंचाई के सभी उपलब्ध साधनों में सबसे अधिक 71.2% नलकूपों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। नहर एवं तालाब की बात करें तो प्रदेश में खासकर पश्चिमी भाग में नहरों द्वारा सिंचाई की उच्च व्यवस्था है। सही बात है, पश्चिमी भाग में दोस्तों नहरों द्वारा और तालाब के द्वारा सिंचाई की, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है। राज्य में नहरों और तालाबों की कुल सिंचाई कितनी होती है, तो 18.2% का उपयोग किया जाता है। कुएं झील आता है, तो देखिए क्वेश्चन पूछे सबसे ज़्यादा सिंचाई तो नलकूप यानी जिसे हम ट्यूबवेल कहते हैं, दूसरे पे तो नहर आ जाएगा तालाब, तीसरे पे कुआं झील आ जाएगा, चौथे पे शारदा नहर। शारदा नहर चौथे पे ना रखिएगा, 3 ही रखिएगा, चौथे पे तो ये नहर अलग से दी हुई है इसके बारे में, ठीक। अगर हम बात करें कुएं का, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश गंगा की घाटी क्षेत्र में कुआं सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन है। राज्य में विभिन्न झीलों एवं कुओं द्वारा 10.1
प्रतिशत सिंचाई का उपयोग किया जाता है। अगर हम शारदा नहर की बात करें तो यह नहर सबसे लंबी है दोस्तों, और ये सबसे लंबी नहर प्रणाली है। यह नेपाल की सीमा में स्थित पीलीभीत नामक स्थान से शारदा या काली नदी से निकाली गई है। शारदा की सहायक नदियाँ जैसे लखीमपुर है, लखनऊ है, बाराबंकी है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है, सीतापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, मऊ, वाराणसी, बलिया, अम्बेडकर नगर तथा गाजीपुर जनपदों की पानी की आपूर्ति हेतु इस परियोजना का निर्माण हुआ। रामगंगा नहर तो उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कालगढ़ नामक स्थान से रामगंगा नहर का निर्माण किया गया। इससे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिलों में लगभग 17.05 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। आगरा नहर की बात करें तो इस अंतर्राज्यीय नहर का निर्माण जो है 1874 में किया गया। इसे दिल्ली में हुमायूं नदी के दाहिने किनारे से निकाला गया है। यह नहर दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा और भरतपुर की लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। गंडक नहर की अगर हम बात करें तो बिहार यूपी की संयुक्त परियोजना है, जो इन दोनों की सीमा बिंदु से कितनी जो है 18 किलोमीटर लंबी नेपाल में बूढ़ी गंडक पर एक बांध बनाकर निकाली गई है। यह कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया जिलों में लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। बेतवा की बात करें तो बेतवा नदी से झांसी के परीक्षा बांध स्थान से निकलती है। मैंने बताया था कि बेतवा नदी पर माता टीला बांध है, झांसी बांध है, माता टीला बांध है, परीक्षा बांध है और रानी लक्ष्मीबाई बांध है। केन नदी की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। केन नहर मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान से निकाली गई है। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है ना, उससे लाभान्वित होता है। अब इधर से आते हैं ऊपर से, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2017 में गठन हुआ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है दोस्तों। देखिए कृषि लाखों लोग करते हैं, कितने लोग? लाखों लोग। वनस्पति भी उद्यान पूछे तो तब भी लाखों लोग। वनस्पति कितनी है? लाखों हैं। अगला है कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के लिए सर्वाधिक है? सबसे आगे है ट्यूबवेल से तो उत्तर प्रदेश। यूपी में पशु प्रोटीन का अधिक कितना है? 5 ग्राम है पर व्यक्ति दोस्तों। आगे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन क्या है तो बीघा, जैसे हम लोगों के यहाँ बीघा होता है। कितने बीघा खेत भैया? 4 बीघा। लड़के वाले आएंगे देखने, भैया लड़के के अंडर कितना खेत है? भैया 2 भाई है, 5 बीघे खेत है या 10 बीघे खेत है, 25 बीघे है, ऐसे बताते हैं। ठीक, तो हम लोगों के यहाँ बीघा चलता है। अगला दिया है गोकुल पुरस्कार योजना, दुग्ध उत्पादन से है। पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित किया? इज्जत नगर बरेली में। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता? तो कृषि को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है तो कृषि क्षेत्र में। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है तो राई और सरसों है दोस्तों। अगर हम आगे बात करें कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला, तो सबसे ज़्यादा गन्ना भी यूपी में होता है। और वो गन्ना का क्षेत्र जो है ना वो तराई वाला है, जैसे गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, मतलब धाकड़ वाले एरिया आते हैं, देव गोरखपुर, ये सारा जो क्षेत्र आप देखेंगे तो वहाँ गन्ना बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। हम लोगों के यहाँ भी होता है, लेकिन जो तराई वाला क्षेत्र होता है ना, पानी क्योंकि ज़्यादा चाहिए गन्ने में। देखिए गन्ना और चावल ये यूपी का तराई वाला जो क्षेत्र है सबसे अधिक मात्रा में होता है, ये मानिएगा। अगला आंवले का सर्वाधिक उत्पादन तो प्रतापगढ़। जैसे जिले में प्रवेश करेंगे आंवला का इतना प्रोडक्ट आपको नजर आने लगेगा, रोड के साइड बहुत ज़्यादा आएगा ना, तो ऐसे आप जान जाएंगे आंवला नगरी प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई जो होती है जून जुलाई के दौरान। भारत में उत्तर प्रदेश की जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो खाद्यान्न है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य उपज जो है गन्ना है दोस्तों। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है तो मूंग की। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग है। लिखा है उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है तो बुंदेलखंड। क्योंकि एमपी में सोयाबीन सबसे अधिक होता है तो आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि उससे सटा हुआ रहा है बुंदेलखंड, वही जलवायु होगी, वही मृदा होगी उसी के आसपास, तो बुंदेलखंड हो जाएगा। किस दलहन फसल का क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तो चना। भारत में राज्यों में उत्तर प्रदेश किन फसलों का अग्रणी है तो गेहूं, आलू, गन्ना। अगला दिया उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है तो गन्ना और आलू दोस्तों। अगला दिया है किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है तो चावल में, नहीं है यहाँ पे, क्योंकि चावल में नहीं है, बाकी गेहूं में है। ठीक, देखिए द्वितीय स्थान है तो धान में है, वही चावल। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले तो कौन कौन से हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है। अच्छा एक चीज़ आप बताइए, एक क्वेश्चन है कि हरित क्रांति जो है
जो आई थी हरित क्रांति हमारे यहाँ, तो वो सबसे ज़्यादा देखेंगे आप तो ये पश्चिम भारत में क्यों चली। जैसे मान लीजिए हम भारत का मैप बना रहे हैं, ठीक, थोड़ा सा मान के चलिएगा, वैसे बन नहीं रहा है, दो कुछ बना ही देते हैं। आप हल्का सा अंदाज़ा लगाइएगा कि ये मान लीजिए बन गया, जैसे बना है, थोड़ा हाथ से बना है ना, तो जैसे भी बना है कोई दिक्कत नहीं। अरे हटाओ यार, लो, सबसे अच्छा भारत तो यही है। आप देखेंगे कि भारत में यहाँ पे चलाई गई क्या हरित क्रांति, कभी आपने ये सोचा है कि भारत ये वाले क्षेत्र में क्यों नहीं चलेगी, पूर्वी हिस्से में भारत की क्यों नहीं चलाई गई, जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है या पश्चिम बंगाल, इन वाले क्षेत्रों में क्यों नहीं चलेगी। मैं बताऊं, देखिए ये लोग रिस्क भी लेना जानते थे यहाँ पश्चिम में। दूसरी बात, यहाँ खेती बहुत बड़े बड़े पैमाने, जो है किसी के 100 हेक्टेयर, आप भी जानते हैं हरियाणा पंजाब में जिसके जिसके खेती है दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में है। पंजाब में खेती बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, तभी तो बड़े बड़े देखते होंगे मशीनें जो है खेती करने के लिए, गेहूँ काटने के लिए, क्या क्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, यही तो आप देखे होंगे ना। तो इनके क्या था, मतलब जो जोत था ना, कृषि जोत, वो अधिक था, सबसे ज़्यादा था। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ चकबंदी भी सबसे पहले हुई थी इस क्षेत्र में। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो ये सारा रीजन था जो यहाँ पे थे, और रिस्क भी लेना जानते थे ये लोग। और उस समय इंदिरा गांधी कैनाल भी निकली थी, इधर कहाँ निकली थी, इधर ही तो निकली थी। तो ये सारी चीज़ें वजह यही थी, तो इसीलिए इस क्षेत्र में डेवलप हो गया। अगर हम आगे बात करें तो कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, तो धान, धान के बाद मक्का, मक्का के बाद गेहूँ। किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है, तो गेहूँ। लिखा है भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो फूलों का। अगला है किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, गेहूं और गन्ने का। भारत में मेंथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, तो 90% है दोस्तों। पूर्वी उत्तर प्रदेश में काला नमक जो चावल है ना, ये सिद्धार्थ नगर में होता है, धान की जो है किस्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग मिला, महंगा भी चावल है। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार से फसलें कौन सी हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसल कौन है, गेहूं है, चना है, मटर है, जौ है। किस कंद फसल को गरीब का मित्र कहते हैं, तो आलू। अगला है 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान पहला था। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, पहला। उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है, तो गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है, तो अप्रैल का पहला पखवाड़ा। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो प्रथम। आगे बढ़ जाए। अगला है कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख है, जैसे चावल है, जौ है, गेहूं, बाजरा, मक्का। भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए, काला नमक। अगला दिया है दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से शुद्ध देसी घी का उत्पादक है। अगला दिया प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली सरपत कहते हैं, ये अमेठी में, अरे मूंज समझिए दोस्तों, क्या कहते हैं इसे, मूंज, ठीक। ये कहाँ है, अमेठी। मूंज जो है अमेठी, जो सॉरी मूंज, अमेठी जो है मूंज के लिए फेमस है, बस इतना मान के चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है कृषि वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। आई होप इससे बाहर क्वेश्चन क्या ही बनेगा, और बनेगा भी तो आप आराम से करने लायक रहेंगे। उसके बाद हम कल देखेंगे उद्योग दोस्तों, हमारी जो है उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक जिला एक उत्पाद वगैरह वगैरह। तो ये सारा टॉपिक हम कल जो है कवर करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और हिंदी की क्लास कर लीजिएगा, मैं लाऊंगा। बाकी जो है पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।